हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। योग क्या सभी अच्छे होंगे। और नेक्स्ट जो पेपर है आप लोग का मैथ का होना है, और मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार कर चुके हैं। वो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाने हैं, क्योंकि बच्चे पेपर देखने के बाद कहेंगे सर ये तो वो पेपर है, ये पेपर है, तो ऐसा नहीं देखना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, पूरे पेपर की नहीं। मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि हाँ यही पेपर डिट्टो आपके एग्जाम में आएगा, बट हाँ इस पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 101% आएंगे, लिख करके रख लेना। वो क्वेश्चन ना आए तो नाम बदल देना। तो यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और मैथ्स में देखो एक रिक्वेस्ट जरूर है। देखो बच्चों, मैथ में अगर आपको पेपर बहुत अच्छा देना है, यानी 100% आपको देना है अपना, तो सारे फॉर्मुले जरूर अच्छे से याद कर लेना। हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, समझ के लेना, फॉर्मुले जरूर याद कर लेना। उसके अलावा भले और कुछ मत करो ना करो, क्वेश्चन लगाओ ना मत लगाओ, ठीक है, बट जो फॉर्मुलेज हैं उनको जरूर अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू प्लस आप लोग के वेरी शॉर्ट, ये क्वेश्चन तो आपने करने हैं, बट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर सिलेक्टेड टिक लगा दूंगा और वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है। मात्र 80 रुपये में आप ये 3 से 4 जो पीडीएफ हमने आप लोग के लिए तैयार की है, वो 3 से 4 पीडीएफ जो है मात्र आपको 80 रुपये में मिल जाती है। इन पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सिंपली आपने इस पर अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीजें आपने बतानी है, क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, जैसे ही आप उस पर पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है, कंबोसर होम। आप हमारे जब इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चन, जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास में जाने के बाद सब्जेक्ट चूज करना है, गणित या मैथ। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से जो जो पीडीएफ आपको चाहिए ऐड टू कार्ट कर लेना है। और उसके बाद जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो वापस चलते हैं आप लोगों को लेकर के पेपर पर। और इस क्वेश्चन पेपर में से देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं वो हम जानेंगे। सामान्य निर्देश हैं वो आप लोगों को उसको कुछ मायने नहीं है ना, उसको हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो इसमें आप लोग को मुख्य मान बताना है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सारे आपने बताने हैं। और अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, और ये भी पता चल जाएगा कितनी प्रिपरेशन आप लोग की हो चुकी है। खा नंबर है, यदि ए 3 × 3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए मॉड में का मान बताना है आपको। इसका क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट है, गा नंबर एक्स के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, वो आपको बताना है। घा नंबर है यदि, और देखो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उन पीडीएफ में आपको दे रखा है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार की है। और बाकी यूट्यूब पर भी आप लोग को लगातार सीरीज मिल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो कि पूरे एक्सपेक्टेड हैं सारे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने उन पीडीएफ में प्लस आप लोग के लिए यूट्यूब पर भी लेकर के आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हर एक चीज़ के टिप एंड ट्रिक्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और लाइव क्लासेस भी लेते हैं आपके एग्जाम से पहले पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं। घा नंबर आपका, यदि डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 3/x²4, जिसमें f2 बराबर 0, तो एफ एक्स क्या है वो आपको बताना है। फिफ्थ नंबर है, इसमें इंटीग्रेशन आपको रूट में 1 + x² डायरेक्ट है कि ये फॉर्मुला है, फॉर्मुला याद होना चाहिए। देखो मैंने क्या कहा, मैथ में अगर फॉर्मुला याद है तो कोई क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगने वाला है, तो फॉर्मुला जरूर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको। 4 नंबर है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या बतानी है। तो स्वच्छ अचरों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे कितनी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। 6 नंबर है, एक्स अक्ष के समानांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपने बताना है। एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली। 4 नंबर है, यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.3 है तो साफ प्रतिबंध प्रायिकता पी ए बाई बी का मान क्या होगा। नेक्स्ट आपका है एजर्टेशन और रीजन का। ठीक है, इसमें आपको अभिकथन और कारण, जिन बच्चों को नहीं पता तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आपको ये ऊपर पहले ही दे दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन नीचे हैं। जब आप इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इनके आंसर आप लोगों ने इनमें से टिक करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब आप इनको पढ़ लेते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि हाँ पहला और दूसरा दोनों सही, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। लास्ट है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स में, इसको भी आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d² y ओवर dx² प्लस y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर 2at² y बराबर a⁴ तो dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन देखो जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तो आपने अच्छे से कर लेने हैं।
ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर है 4, इंटीग्रेशन दे रखा है 1/x² प्लस 36। इसको आप सिंपली तोड़ लेंगे, x² तो ऑलरेडी बना हुआ है, प्लस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा डायरेक्टली एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, इस x² प्लस a² वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवकल समीकरण दे रखा है dy/dx इक्वल टू e⁻x माइनस y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दे रखा है आपको x ब्रैकेट में कैप i प्लस कैप j प्लस कैप k एक मात्रक सदिश है, ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बिंदुओं 2 3 माइनस 4 व दूसरा दे रखा है 1 3 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपको इस फलन का क्या है परिसर भी लिखना है। पहले तो आलेख खींचना है cos इनवर्स x का, और उसके बाद इसका परिसर भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों रहेगा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो। ये भी ये जो है इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, dx अपॉन में x+2 x+3 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल आपको इसको तोड़ लेना है फॉर्मूले में। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है। इसके अगर ऐसा इस बार भी अगर होता है कि डिलीटेड सिलेबस से या फिर आउट ऑफ सिलेबस से कोई क्वेश्चन आता है, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। लास्ट ईयर भी मिले थे बच्चों को, तो जो आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे उनके मार्क्स आप लोग को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एक एग्जाम में बनने वाला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग 2 से 3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n टेंस टू n एक ही तथा आच्छादक दोनों ही है, ये आपने देख लेना है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि a है, फिर उसके बाद बोल रखा है r, और कंडीशन दे रखी है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। अब आपको दिखाना है कि जो 1 3 5 है के जो सारे अवयव क्या है एक दूसरे से संबंधित है। एक्सरसाइज आपकी ये है 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, f(x) दे रखा है, और ये जो है इसको आप लिख करके रख लीजिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, के किस मान के लिए निम्नलिखित प्रदत्त फलन बिंदु x बराबर π/2 पर संतत हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इससे मिलता जुलता। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा क्वेश्चन डिटो आएगा, बट हाँ कौन सा क्वेश्चन आएगा उससे इस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपका बनना है। तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस टाइप के हैं, उनको आप अच्छे से कर लीजिए, 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अथवा प्रश्न दे रखा है, फलन x⁻ sin x प्लस साइन x⁻ cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसी के अथवा में 0 to π है log 1 प्लस कॉस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सदिश दे रखा है आपको, फिर इसमें कहा है में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए और बी आपको गिवन है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 को मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पेज में आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको बिंदु दे रखे हैं और बोला है से जाने वाली रेखाओं, आपको यहाँ पर रेखाएं दे दी गई हैं, में से प्रत्येक पर लंब रेखा का कार्तीय समीकरण आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन भी आप लोग का वीआईपी में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है लगभग हर साल इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कहा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य निर्णय है। यानी ये आपका जो एक्सरसाइज 4.5 है वहां से पूछा गया है, सारणिक वाले चैप्टर से। तो सिंपली आपने इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है अवयव विधि से। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है 2/x प्लस 3/y तीनों समीकरण है, इनको भी आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, 1/28 इसको आप मोस्ट ही इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, वीवीआईपी में रख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप का क्या यही क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों को। लगातार 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। मैं आपको बता दूं कि पूरे जो आप लोग की एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, वो पूरे मैं सॉल्यूशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आप किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं, सिंपली अपने एक्सरसाइज का नाम लिखना है, पीछे लिख देना है कंबोज सर, ठीक है। आपके सामने वो वीडियोज आ जाएगी, आप उसको अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक बार के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस एक्सरसाइज से आपका एक 4 या 5 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर कंफर्म हो जाते हैं अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बट ये वाला जो क्वेश्चन था आउट ऑफ सिलेबस था, डिलीटेड सिलेबस था, बट इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों बनेगा ही बनेगा।
5 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लो उनको। 22 नंबर है, निम्नलिखित अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। एक्स वाई को अलग अलग करके आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसका पूरा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसका क्या करना है, एक्स और वाई का मान रख करके विशिष्ट हल ज्ञात करना है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। तो इसमें आपको 2019 में गांव की संख्या बतानी है, जनसंख्या बतानी है, इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लगभग आप लोग के 13 से 14 क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में 13 से 14 क्वेश्चन है। 5 नंबर अगर कंफर्म करने हैं तो 3 क्वेश्चन में एक तो ये हो ही गया, इसको आपने तैयार करना है। बाकी इसके अलावा 2 जो है क्वेश्चन, वो मैं आपको जब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो आएगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको भी वीवीआईपी में रख लीजिए, वीवीआईपी में रख लीजिए 24 को। ये क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा ही बनेगा। 5 नंबर में प्रायिकता वाला है और बेस बेस प्रमेय से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बच्चों, मैथ का। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप तैयार, अगर इसी को ही आप तैयार करके जाते हो तो ये समझ लीजिए कि 80 मार्क्स का पेपर, 80 में से 40 प्लस मार्क्स का आपका यहीं से आपका डिट्टो बनने वाला है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेना है। जब आपका ये तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज भी आनी है। बाकी अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग के लिए पीडीएफ भी रेडी है। वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये टोटल 4 पीडीएफ है, 3 से 4 पीडीएफ है, जो आप लोग परचेज कर सकते हैं मात्र 80 रुपये में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डायरेक्टली आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें बतानी है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलते रहेंगे, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपको मैथ्स के पेपर के लिए।